बाढ़ बारिश से तबाही, तस्वीरें दे रही गवाही। पूरे पंजाब पर आसमानी आफत बरसी है। हर इलाके से तस्वीर है तबाही की। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तो पूरे पंजाब में बाढ़ में स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। आपको अमृतसर की तस्वीरें, फिरोजपुर और गुरदासपुर, साथ ही मोहाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है। कई जिले हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में फसलों को तो नुकसान हुआ ही है। जो पॉश इलाके हैं और जो लो लाइन एरियाज है, वहां दोनों तरफ एक ही तरह के हालात हैं, यानी कि घुटनों घुटनों पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। कई आसपास के राज्य और उनके मुख्यमंत्री ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हरियाणा सरकार 5 करोड़ की मदद दे चुकी है, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि हर तरह की मदद राजस्थान देगा। तो जिस तरह के हालात बने हुए पूरे पंजाब में बाढ़ से स्थिति खराब है। मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। आपको हम गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक लेकर चलते हैं। इसमें साफ नजर यह आ रहा है कि पंजाब पर आपदा कितनी बड़ी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की। प्रभावित पूरा यह आपदा प्रभावित एरिया जिसे घोषित कर दिया गया है राज्य को। दरअसल यहाँ पर मौजूदा सरकार, मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। ये गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब पर कितनी बड़ी आपदा आई हुई है। पंजाब के गुरदासपुर से ही पाकिस्तान को जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है। सपना शुक्ला ये रिपोर्ट देखकर आपको पता लगेगा कि बाढ़ के मौजूदा हालात ने करतारपुर कॉरिडोर किस कदर असर डाला है। हवा भी यहाँ पर बहुत तेज चल रही है। ये करतारपुर कॉरिडोर है और पानी दिखाएं जरा आपको, जाने की आप, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा तस्वीरें यहाँ से नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। मैं पूरे पंजाब में घूमी हूँ, अमृतसर अभी गई थी, मैं गुरदासपुर गई, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो करतारपुर कॉरिडोर ही। पुजारी जी आगे बढ़ते रहें आप। ये और सबसे बड़ी बात है, देखिए मुझे दिखाए ज़रा, तस्वीर दिखाएं मेरी, खड़ा होना मुश्किल हो गया, इसलिए मेरी तस्वीर दिखाएं ज़रा विपिन जी आप। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब सबीना स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। कल के मुकाबले मुझे आज जो तस्वीर है वो और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अजनाला में इतना पानी नहीं था जितना पानी यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के पास दिखाई दे रहा है। या गुरदासपुर, गांव के गांव डूबे हुए हैं। वो घर देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। ये पूरा गांव डूबा हुआ है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं क्योंकि इस पार फिर इससे उस पार पाकिस्तान लग जाता है। लेकिन ये हिस्सा देखिए आप, पुजारी जी ज़रा इधर आते रहें, हमें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। ज़रा इधर आते रहें, इधर दिखाते रहें आप। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो अभी विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये भारत की सीमा में आता है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ हवा भी बहुत तेज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौसम और ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं तो कल भी यहाँ पर थी, मौसम यहाँ अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है। हम इतनी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ज़रा विपिन एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दें ज़रा। ये करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब अगर मैं अमृतसर की बात करती हूँ, मैं गुरदासपुर की बात करती हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि ऐसा नहीं है कि स्थिति सुधर रही है, अभी भी स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। रेड अलर्ट है। आप कंसर्न अपने बारे में रहें, आप घरों से बाहर ना निकलें, सबसे बड़ी बात यही है। और अभी भी बादल लगा हुआ है, यानी कि तेज़ बारिश होती रहेगी। तो सपना शुक्ला की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी आपने पंजाब के गुरदासपुर का यह हाल देखा और ऐसे ही हालात अमृतसर के आसपास के गांव की भी हैं, जहां बाढ़ की वजह से कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है।
तस्वीरें दिखाती हूँ। जरा देखिए, इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी, नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सारा ले रहे हैं। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी, खाना, हाँ, पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में? नहीं, पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो रहायशी एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो पंजाब के हालात आपने देखे, तो वहीं दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच बदरपुर बॉर्डर इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां निचले इलाकों में बने घरों में सैलाब घुस गया है, तो लोगों को अपना घर बाहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों को प्लास्टिक के टब में बिठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं। घर में पानी का सैलाब घुस गया है, तो घर छोड़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। लोग कुछ इसी तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। तो दिल्ली पर किस तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, ये 3 तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा, जहां पर यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और दिल्ली गाजियाबाद में ऐसे में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा में भी स्कूल बंद है, तो वहीं गुरुग्राम में भी स्कूल बंद है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त स्कूल बंद है। एहतियातन ये फैसला जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया था। तो वहीं दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बाढ़ के खतरे के बीच, यमुना बहती हुई खतरे के निशान के ऊपर, और ऐसे में जो लो लाइन एरियाज हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। वहां पर शिविर लगाए गए हैं जहां पर रेस्क्यू कर लोगों को पहुंचाने का काम और उन तक राहत पहुंचाने का काम भी लगातार चल रहा है। आपने देखा कि यमुना के आसपास जो वहां पर बस्तियां हैं उनको भी खाली कराया गया है, क्योंकि बस्तियां अब डूब गई हैं। खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। तो दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच बदरपुर बॉर्डर इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां निचले इलाकों में बने घरों में सैलाब घुस गया है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है, या ये कहना बेहतर होगा कि यमुना अपनी वास्तविक स्थिति पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम टॉप एंगल व्यू, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह यमुना में वेग बना हुआ है। बेहद उफान के साथ यमुना जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। यमुना का जल स्तर इस वक्त
206.80 पर बना हुआ है, यानी कि तकरीबन 207 को छूने वाला है। और यहाँ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल की किस तरीके से फिलहाल हर चीज़ जो यमुना फ्लड प्लेन में बसी हुई थी उसको अपने में समेटे हुए किस तरह यमुना जो है आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2023 में हमने देखा है कि किस तरह यमुना के बढ़ते उफान के चलते दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाकों में और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। फिलहाल लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाके ज़रूर यमुना की चपेट में हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में इस तरीके की कोई स्थिति नहीं मिल रही है। इस तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेहद वेग के साथ, उफान के साथ यमुना जो है निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अभी अगले कुछ घंटे माना जा रहा है कि यमुना जो है उसका जलस्तर बढ़ता रहेगा और ये जो यमुना फिलहाल नज़र आ रही है आसपास के जितने जो फ्लड प्लेन इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन पर इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हर तरफ से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इससे हिमाचल के लोग दहशत में हैं। रिपोर्ट देखिए। कुदरत के कहर से करा उठा हिमाचल। मंडी से मनाली तक टूटा दुखों का पहाड़। कुल्लू से आई बादल फाड़ तबाही। मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हिमाचल प्रदेश हर तरफ से कुदरत की मार झेल रहा है। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग इलाके में अचानक पहाड़ी का हिस्सा गिर गया। मलबे के नीचे 2 घर दबकर पूरी तरह तबाह हो गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक माँ बेटे के शव घर की छत काट कर निकाले। वहीं स्कूटर समेत दबे एक शख्स की भी मौत हो गई। मौके पर अभी भी राहत और बचाव काम जारी है। वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। वो पर्याप्त मशीनरी इक्विपमेंट लगा के प्रयास जारी है। उसके अलावा एक और आदमी के किसी गाड़ी में ट्रैप होने के लैंडस्लाइड में आशंका जताई जा रही है, उसको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम को अंदेशा है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कुदरत का कहर सिर्फ मंडी में ही नहीं देखने को मिला है, बल्कि मनाली से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मनालसू नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक टेम्पो ट्रैवलर बीच नाले में फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर कुल्लू में भी कमोबेश स्थिति खतरनाक बनी हुई है। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार इलाके में अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव काम में एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बारिश की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। मॉनसून की मार राजधानी शिमला में भी देखने को मिली है, जहां शिमला के रामपुर बुशहर के पास नोगली में सतलुज उफान पर है। सतलुज के किनारे भू कटाव से जमीन धंस रही है। वहीं नदी के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा चंद सेकंड में गिर गया। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर कर ध्वस्त हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। पूरे हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर बरपा है। 20 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में लैंडस्लाइड, सैलाब और बादल फटने से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम की मार से हिमाचल के लोग दहशत में हैं और मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। वहीं जम्मू में क्या हालात हैं उससे बतलाती अब ये रिपोर्ट देखिए। जनाब जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। उधर डोडा में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जहां अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा।
जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। उधर लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए। घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही जगह जगह पानी भरने से हाईवे तालाब जैसा नजर आ रहा है और भूस्खलन की वजह से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। लगातार बारिश और बाढ़ की मार किश्तवाड़ के मशहूर मुगल मैदान को भी झेलनी पड़ी है, जहां मुगल मैदान पानी में डूब गया है और तालाब में तब्दील हुआ दिख रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। तो उधर उधमपुर के पंचैरी गांव में सड़क बहने से रास्ता बंद हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने जेसीबी मशीन पर खड़ा कर गर्भवती महिला को सड़क पार करवाई और अस्पताल पहुंचाया। उधर किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई तो बडगाम के बठूरा इलाके में फ्लैश फ्लड से लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया। मौसम की मार कटरा में भी देखने को मिली है, जहां 16 से ज्यादा होटल, तहसील ऑफिस, 100 दुकानें, हायर सेकेंडरी स्कूल, देवी पार्क और पुलिस स्टेशन गिरने की कगार पर हैं। लिहाजा दुकानें और होटलों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर तवी का बढ़ता जलस्तर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि दरिया में पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ से हमने रिपोर्ट की थी, जो तस्वीरें आपको नीचे दिख रही है, यहाँ से हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी। यहाँ पर लोगों का जो डर है वो थोड़ा सा कम हुआ था। पटरी पर हल्की हल्की उनकी जिंदगी आ रही थी। मलबे से खाली वो अपने कमरों को कर रहे थे, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से यहाँ पर तबाही मचाने की शुरुआत कर दी है और कहर यहाँ पर फिर से बारिश का हो रहा है। बारिश से बिगड़े हालात के बीच रेलवे ने जम्मू और कटरा से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है। हालात फिलहाल सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। चीन की विक्ट्री डे परेड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग पर निशाना साधते हुए तंज कस दिया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन असल में अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बता दें कि चीन के इस परेड में पुतिन और किम दोनों शामिल हुए थे। चीन की विक्ट्री डे परेड से चिढ़ गए ट्रंप। पुतिन और किम जोंग पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जिनपिंग को याद दिलाया अमेरिका का योगदान। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस परेड में जहां चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया, वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की मौजूदगी ने। 26 देशों के नेताओं की मौजूदगी के बीच चीन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उसकी ताकत और कूटनीति अब वैश्विक स्तर पर निर्णायक है। टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में उड़ते फाइटर जेट और सैनिकों की तालमेल भरी मार्चिंग ने परेड को और भव्य बना दिया।
लेकिन इस मौके पर 2 लोगों की मौजूदगी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के 80 सालों पर चीन का जश्न। पुतिन और किम जोंग समेत 26 देशों के नेता चीन पहुंचे। विक्ट्री डे परेड की गूंज बीजिंग से निकलकर वॉशिंगटन तक पहुंची, जहां चीन ने पुतिन और किम जोंग उन जैसे नेताओं के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे निशाने पर ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, राष्ट्रपति शी और चीन की अद्भुत जनता को मैं इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो तो कृपया मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक भी पहुंचा दीजिए। चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन और किम जोंग उन का शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक और वैश्विक संकेत माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया अमेरिका तनाव के बीच इन दोनों नेताओं की बीजिंग में मौजूदगी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ संदेश दिया कि उनके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो रहा है, जिसे अमेरिका चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने चीन पर भी साधा निशाना। पुतिन और किम जोंग उन के साथ मंच साझा कर चीन ने दिखा दिया है कि उसकी कूटनीति अब नई तस्वीर गढ़ रही है। जाहिर है अमेरिका में इसे लेकर खलबली है। ट्रंप ने चीन को याद दिलाया है कि अमेरिका किस तरह मुसीबत के समय चीन के साथ खड़ा था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसका जिक्र करेंगे कि अमेरिका ने चीन की आजादी के लिए एक आक्रमणकारी से लड़ने में कितना बड़ा समर्थन दिया था और अपना खून बहाया था। चीन की विजय और उसके गौरव की तलाश में कई अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साहस और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। विक्ट्री डे परेड ने न सिर्फ चीन की सैन्य शक्ति और कूटनीति को प्रदर्शित किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदले समीकरणों की झलक भी दी। पुतिन और किम जोंग उन के साथ मंच साझा करके चीन ने ये संकेत दिया है कि दुनिया में अब एक नया गठबंधन उभर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि अमेरिका इस गठजोड़ को सिर्फ एक तमाशा मानकर नहीं छोड़ेगा। सवाल यही है कि क्या विक्ट्री डे का ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले वक्त में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव साबित होगा या नहीं।